दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दुर्ग से भाई विशाल ताम्रकार जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले विशाल भैया, धमतरी गोट में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करने से विशाल भैया, हालांकि आप जिस काम को कर रहे हैं सनातनी को हित में, बेटियों के हित में, इसलिए आप परिचय के मोहताज तो नहीं पूरे प्रदेश में, फिर भी मैं चाहता हूं आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें आप। लक्ष्य सनातन संगम का मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूं। अंतरराष्ट्रीय महासभा है हिंदू महासभा, जिसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पद, ये सारी चीजें नाम की है, एक सामान्य इंट्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन भारत माँ की आबरू बचाने के लिए जिस हिसाब से अभी तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, तो मुझे प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो अपने आप में, मैं बोल रहा हूं तो आपके लिए हास्यास्पद हो सकता है, अपने आप को चाहे आप मुख्यमंत्री के रूप में ले, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में ले, आपको ये सोचना होगा मेरी बेटियों की रक्षा के लिए आपको पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, कार्य करना है। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष बने, अभी आप किस काम में आपका टारगेट चल रहा है? अभी कुछ दिनों पहले आपके दुर्ग शहर में कोई घटना घटी है जी, उसको लेके प्रदेश नहीं पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। केरल के सांसद से लेके पूर्व मुख्यमंत्री तक उसको लेके बयानबाजी चल रही है। उस घटना का शॉर्ट में पहले बताएं, क्या मामला था पूरा? वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। रेलवे स्टेशन में बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, ऐसी सूचना मिली, अचानक मुझे फोन आया। मैं रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठक कर रहा था, हिंदू जन जागृति समिति का एक आयोजन था। वहाँ बैठक से मुझे तुरंत वहां से आना पड़ा। मैं जब दुर्ग आया तो देखा कि बनाया कि आरपीएफ में उनको भेजा गया है, क्योंकि लड़की सहमी हुई थी, वो घर जाना चाह रही थी, और तो फिर उसको मदद किया गया। और ये सारी चीजें फिर जो साक्ष्य है, वीएलसी न्यूज के माध्यम से, एनडीए न्यूज के माध्यम से जब आपको पता चलता है कि लड़की का बयान स्पष्ट है, उसी को हमने आज धमतरी में हमारे भाई साहब रामचंद्र रेवांगन जी हो गए और मिश्रा जी हो गए, तो इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया, और इन्होंने दिखाया और लोगों को जागरूक किया कि भारत देश में, मैं अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका मैं सुनता हूं हमेशा, मैं रोज 1 घंटा सुनता ही हूं। तो उन्होंने स्पष्ट बात बोली कि आपको न्याय चाहिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। नार्को टेस्ट में लगभग 55,000 कुछ खर्च आते हैं। और अच्छा लगा कि इनका शिव शक्ति संगठन है, और हमारे और भी जो संगठन है, यदि पैसे की कमी होगी हम समाज से मांग लेंगे, लेकिन माँ कौशल्या की भूमि में, राम की भूमि पे हम बिल्कुल अधर्म का परचम लहराए यह नहीं होने देंगे। धर्म का परचम लहराना चाहिए, यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोग आ रहे हैं, मतलब एक सामान्य सी बात है, हमको ये देखना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, जब बेटी की सुरक्षा की बात आती है तो सबको मिलकर एक विषय रखना चाहिए कि नार्को टेस्ट करवा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मैं कांग्रेस के जैसे 4 सांसद मैंने अपने बाल्यावस्था से आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इतने लोग आए होंगे। आखिर क्या मामला है? मुझे लगा कि ये वो पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है जो बार बार कहती है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तो मुझे लगा कि बेटियों के लिए ये आए होंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य तब लगा कि बेटियों की बात ही नहीं हो रही है। नन के बाद मुझे ये स्टेटमेंट होना चाहिए, चाहे प्रियंका जी का हो, राहुल जी का हो, चाहे किसी का भी हो, मैं व्यक्तिगत नाम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि बेटी की बात है, प्रशासन अपना काम कर रही है, उसका हम सपोर्ट करेंगे, और जांच होगी, निष्पक्ष जांच की मांग करो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। ये सामान्य प्रोसेस है। आप बोल रहे, आप मजिस्ट्रेट हैं कि गलत हो रहा है। अच्छा, एक और बात, ट्वीट जब आई तो मुझे लगा कि हमारे राजधानी में भगवान शिव का पोस्टर था, उसको आग के हवाले किया, तब क्यों ट्वीट नहीं आई? तब क्यों नहीं आया? अब फिर जब मैं देखा कि अंकिता को झारखंड में ब्रह्म मुहूर्त में शाहरुख हुसैन ने जिंदा जला दिया, तब ट्वीट क्यों नहीं आई? साक्षी को शाहिल ने दिल्ली, भारत देश की राजधानी भाई साहब, दिल्ली में पत्थर पटक कर मार दिया गया, तब ट्वीट क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र में साधु संतों को पालघर में पटक पटक के मार दिया गया, डंडे से मारा गया, और सक्षम अधिकारी बाजू में थे, तब क्यों ट्वीट नहीं आई? अरे भैया, हमारे छत्तीसगढ़ की बात में ट्वीट आ रही है ना, तो भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या की गई, तब क्यों ट्वीट नहीं आई? ट्वीट आनी चाहिए ना। कर्नाटक में हर्षा का हत्याकांड हुआ, तब ट्वीट नहीं आई।
मैं कितने हजारों मैं आपके पास में केस रख दूं, ट्वीट क्यों नहीं आती? ट्वीट आप बोल रहे हैं बहुसंख्यक का हमला हो रहा है अल्पसंख्यक के ऊपर, लेकिन अल्पसंख्यक के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। आप क्या धृतराष्ट्र की भांति आंख बंद कर लिए हैं? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे विषय पर मत आइए, आप अपना खुद बुद्धि विवेक लगाइए। नार्को टेस्ट के लिए मैं भीड़ देखना चाहता हूं, कांग्रेस और भाजपा से ऊपर उठकर भीड़ देखना चाहूं। आप नार्को टेस्ट कीजिए, नार्को टेस्ट कीजिए, उसमें होने वाले सारे खर्च हम स्वयं वहन करेंगे। लेकिन आप नार्को टेस्ट करवा दीजिए। हम मान लो गंगा जल को हम सबसे पवित्र मानते हैं, और आपके विषय के अनुसार से हम नन को भी हम बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, वो काम देने के लिए लेके जा रही थी, तो हम उसको अपने दृष्टि से गंगा जल के समान पवित्र मान रहे हैं। आप नार्को टेस्ट के लिए आ जाइए, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है, जब छत्तीसगढ़ से 56,000 बेटियां गायब होती है तो साक्ष्य नहीं रहता, तो एक भीड़ भी देखने के लिए मिलती है, गायब है, सरकार क्या कर रही है? अब सरकार पकड़ रही है तो तुम पकड़ रही है बोल रहे हो। अब यह है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, मान लो, अब उसको भी काम की जरूरत है, और इनके द्वारा कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि हम दया कर रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। इसके पहले कितने लोगों को आपने नौकरी दी है? उनकी सूची दे दीजिए, और उनका आपके नौकरी देने के बाद उनकी संपूर्ण जो जीवन है, उसके परिवार की जीवन है, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला। मतलब सरकार यदि आज अच्छा काम नहीं कर पा रही है, नौकरी में दे नहीं पा रही है, आप इन मिशनरियों से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो एक सूची होनी चाहिए हमारे पास में, ताकि इन सूची के आधार पर हम और काम कर सके। या यदि जैसे अश्विनी उपाध्याय जी बोलते हैं कि बेटियां भारत की तो होती है, लेकिन उनको विदेश में जब भेज दिया जाता है, आईएसआई के हाथ में जब ये लड़कियां जब आती हैं, तो गर्भवती होने के बाद, जब आपने केरला स्टोरी जो सत्य घटना पर बनी है, गर्भवती होने के बाद में भी उसके साथ में जबरदस्ती किया गया। तो ये हालात हैं। हिंदू बेटियां जन्म भारत में लेती हैं, लेकिन आतंकवादी उसके गर्भ से जन्म ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मानव बम बनाए जा रहे हैं, और वो लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि काट के फेंका जा रहा है, जैसे हम श्रद्धा का देखें, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये सब चिंता का विषय। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजनीति की तुष्टीकरण करना बंद करें, और देश हित में सारे समाज और सारे संगठन, इसराइल की भांति हम क्यों नहीं सोच सकते? बच्चों को आप शिक्षा, आपको लगता है कि देश आजाद हो गया? मेरे दृष्टिकोण से आजाद तब होगा जब हर प्रत्येक मंदिर में गुरुकुल की स्थापना होगी, प्रत्येक मंदिर में गौ माता के लिए व्यवस्था की जाएगी, प्रत्येक ठेले दुकानदार में जो आज जो दोना पत्तल फेंक देते हैं उसको गाय खाती है, और जब पेट फाड़ कर जब निकालते हैं तो इतना सारा निकलता है। आप मानते तो हैं गौ माता को, लेकिन गौ माता की सुरक्षा के लिए आप भूमिका नहीं बना रहे। तो मुझे लगता है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में मैंने बहुत सारे में जब मैंने बैठ दिया, तो मैं अपनी आप बीती पीड़ा इस कारण रखा क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को गाय बनकर महसूस किया। मैं जाता हूं, भूख लगती, मैं कुछ भी खा लेता हूं, हम और आप तो दवाई ले लेते हैं, लेकिन क्या गौ माता कहां से दवाई खाएंगी? ये चिंता का विषय है। और जब सेना की बात आती है, मैं पूर्व में कई बार टी राजा सिंह से जब मेरी भेंट हुई और बात हुई और चर्चाएं हुई, तो मुझे लगता है कि हमारे पास टी राजा जैसे महान योद्धा के साथ में सैनिक बनाने की आवश्यकता है। आप सैनिक, आपके पास सैनिक नहीं रहेंगे तो आप लड़ेंगे कैसे? पुष्पेन कुशरेष्ठ जैसे ऐसे योद्धा जो अलग अलग भारत देश के अलग अलग राज्यों में हमारी चेतना को जागृत करें, और ऐसे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी जैसे जो सारे आंकड़े को आंकड़े बिल्कुल इतनी क्लियर वो आंकड़े रखते हैं, जैसे और खासकर मैं अनिल चौधरी जी जो राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमारे पास आंकड़ा भेजा कि अभी वर्तमान में 9 राज्य जो हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बात अल्पसंख्यक की नहीं है, बिल्कुल बात यह है कि जब हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्पसंख्यक होने के बाद हमारी जमीन जायदाद, बेटी, धन दल, सारे चीजें लूट रहे हैं। और जब मान लो, जैसे ममता सहगल ने कहा, मैं उनके साथ सामान्य चर्चा कर रहा था, दिल्ली जब मेरा जाना हुआ तो उनके साथ मेरा 2-3 दिन रहना हुआ। आपके आंकड़े में काफी लड़कियां छत्तीसगढ़ से, इनका कोई पता नहीं है, ऐसा आपकी तकरीर में दिख रहा था। छत्तीसगढ़ से अनुमानित कितनी लड़की लापता है, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास? 56,000 है ना। ये एनआरसी की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं जी। ये तो आप गूगल कीजिए,
आप छत्तीसगढ़ में कितनी लड़कियां गायब हैं आप देख लीजिए, आपको रिपोर्ट सारे सामने। हम भी जो आंकड़े बोल रहे हैं ये हमारा जनगणना नहीं है भाई साहब, ये तो वो जनगणना है जिसे संसद भवन में प्रस्तुत किया गया है। हमारी समिति क्या कर रही है, जैसे रामचंद्र देवांगन जैसे महान योद्धा हैं जो अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव से, आर्थिक अभाव से भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाती है, उनसे भेंट करती है और उनको मनोबल देती है कि हम आपके साथ में हैं। और एक ऐसा हम प्रयास भी कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम यहीं से कुछ व्यवस्था बनाएंगे और यहीं सौंपेंगे। दान करने वाले हमारे सनातन में बहुत है जी। लेकिन दान के बाद उनको संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे दान के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी में जब छत्तीसगढ़ में हमारे राम मंदिर बना, राम मंदिर के समय लोगों ने कहा 5 किलो चावल, मैंने स्वयं घर घर जब गया तो मैं बोले, एक सेठ जी थे बोले कि, एक पंजाबी थे संधू जी करके, एक और भी ऐसे बहुत लोग थे, मैंने बोला भैया चावल चाहिए, बैग है, आप 5 किलो दे देंगे क्या? तो पहले दे गया, अरे विशाल भाई ऐसे करके मुझे बोले। उसके बाद उन्होंने एक बोरी दे दिया, मैं बोल रहा हूँ 5 किलो दो, एक बोरी, उन्होंने एक बोरी। मैं एक कार्यक्रम करवाया, मैंने बोला कि चलो यार 22 जनवरी है, कुछ हम कार्यक्रम कर लेते हैं, तो मैंने एक मुट्ठा चावल लोगों से मांगा। मैंने एक अपना कार्यक्रम भगवान के कारण हमने 22 जनवरी के लिए आपके पास आए, आपसे बोले भैया मुझे एक मुट्ठा चावल दीजिए। तो किसी ने 100 रुपए, किसी ने 10 रुपए, हम केवल सोचे थे खिचड़ी खिलाएंगे। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक छोटे से वार्ड, एक छोटे से मोहल्ले, एक छोटे से कॉलोनी में मुझे 1 लाख रुपए मिला था, लगभग एक सामान्य कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मान लो आधा वार्ड से है, उसमें मुझे मान लो 50-60 हजार रुपए मिले, और तो आप पूरे वार्ड को लेगो तो कितना पैसा। अब ये पैसे से मैंने क्या किया, सुनील घनवट जी है जो हिंदू जन जागृति के का कार्य देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, हमने उसको आमंत्रित किया। हमने ना पूरे पूड़ी भाजी, हमने सोचा था खिचड़ी, पैसा आ गया क्या करेंगे। अब हमें पवित्र किसमें होना है, पैसा जब आता है ना तो मति भ्रष्ट कर देता है। बिल्कुल, आपको पवित्र होना पड़ेगा उस पैसे के लिए और लोगों को जवाब देने के लिए, आपने पैसा दिया और आपके पैसे का ये है। तो मैं उसमें जब मैं 2-4-5 हजार डालने की ताकत रखूंगा तब मैं आपके पास में चंदा मांगने आऊं। मैं ना मांगू और आप ही दो बोलूंगा तो नहीं बनेगा। तो उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और बहुत हमें सफलता मिली। हमारे जितने लोग उसमें शामिल हुए बहुत खुश हुए और एक आनंद, मतलब कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं कि पैसा बहुत मिलेगा, आपकी पवित्रता होनी चाहिए। घर वापसी लेकर दिलीप सिंह जूदेव इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों को घर वापसी लाया। इसको लेके भी क्या कोई प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को मेडिसिन नहीं लगा, जब तक आप जो भटके हुए लोगों को घर वापसी नहीं लाएंगे, आपकी मेहनत सफल नहीं हो पाएगी। आपको एक वीडियो देखना चाहिए, और फिर बोल रहा हूं मैं, सच को दिखाने से चीजें लोगों को समझ आती है। और एक वीडियो में बोला कि मेरी बहन पहले बोल नहीं सकती थी, अब मेरी बहन बोलने लगी, मेरा इशू, एक गाना वाना उसमें चल रहा था, मैंने देखा उसमें, और बहुत लोग झूम रहे थे, बहुत नाच रहे थे। अब उसके बाद कुछ समय के बाद एक वीडियो आया, ये जांच का विषय है, और उसमें मुझे जो सामान्य जो मिला उस पर मैं देख के बोला कि मुझे बोरी चावल या हाँ, एक और बात, जिसमें बजिंदर पास्टर जिन्होंने ये कार्यक्रम को कर रहे थे, उसमें वो आज किसी केस में 376 वाले मामले में आज अंदर है मान लो। तो आपको ये देखना है कि धर्मांतरण के बाद आपकी क्या भूमिका होती है। एक बार हमने जब प्रबल प्रताप जुदेव जी के साथ में दिल्ली गया था, अभी 3 दिन तो उन्हीं के साथ में था, तो प्रबल जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक कमी है हमारे में सामान्य तरीके से, कि हम हिंदू समाज में हम वीडियो तो देखते हैं और हम घर वापसी भी करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, सारा चीज, लेकिन घर वापसी कराने के बाद हम उस परिवार से जिस लय से, जिस प्रेम भाव से हमको बार बार मिलना चाहिए, और किसी को बोलना चाहिए, इन परिवार को आसपास में जो रहने वाले उन लोगों को हमको बोलना चाहिए कि आप इनसे बराबर संपर्क बनाएं, इसका सम्मान का ध्यान रखें। तो वो जो कमियां हमारी हो रही है उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और कुल मिला के जो घर वापसी का अभियान, जो जब प्रबल प्रताप जुदेव जी के साथ तो मैंने बहुत सारी जगह, जब मैं गोवा भी गया, दिल्ली भी गया, मैं बहुत सारी चीज में मैं प्रबल भाई के साथ में रहा हूँ। तो मुझे एक बात जरूर याद आता है, जब वो बोलते थे दिलीप सिंह जुदेव जी, मुझे का ताव देकर राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। और जब धर्मांतरण करने वाले की सक्रियता तेज हो गई तो उन्होंने कहा, मेहनत, हम जैसे जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले को किस बात की परवाह है, इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है।
तो वो प्रेरणादायक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रबल प्रताप जैसे महान योद्धाओं के केवल साथ में मैं यदि रहता हूं तो अपने आप में मुझे गौरवान्वित महसूस होता है। इस पूरे धर्मांतरण खेल में शासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हाँ। वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काफी लंबे समय से एक धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो कानून बन नहीं पाया नहीं, मुझे लगता है आप कि सनातन राष्ट्रीय फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष है, आप इसमें सरकार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि इस धर्मांतरण खेल को रोका जा सके? मेरा ना सक्षम अधिकारियों के साथ, राजनेताओं के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। और जब मैं इन विषय पे फिर से बोल रहा हूँ, सुनील घनवट जी आए थे और उनके साथ में जब हमारा जाना हुआ, माननीय विजय शर्मा जी से जब हम साक्षात बात किए कि आपको ये कानून है और ये कानून के लिए ऐसी ऐसी भूमिका कब तक आ जाएगी, बोले अगले विधानसभा सत्र तक के आ जाएगी। और उन्होंने मुझे ये एक आश्वासन दिया जिसको मैं सुना तो मुझे इतनी आंतरिक रूप से प्रसन्नता हुई। हम जब मिल के बात करते हैं ना बहुत पॉजिटिव, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा विलंब हो रहा है, विलंब ना होना चाहिए। उसने कहा कि पूरे भारत देश में जो छत्तीसगढ़ कानून बनाने वाली है वैसा आपको कानून नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कानून, ये सारी चीजें अलग है, कानून के साथ में समाज में आपकी भूमिका क्या है। अब जब हम आपके चैनल के माध्यम से मैं इतनी बड़ी बात बोलने वाला हूं कि मुझे लगता है कि प्रत्येक परिवार के सनातनियों को सोचना चाहिए। घुसपैठ होता है और जो लोग घुसपैठ करके आए रहते हैं धीरे 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 जन सैलाब ला लेते हैं और उसमें एक भाव होता है कि मैं अपने परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं और उसके लिए वो जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब हमारे समाज के ऊपर आप बात आई है, मैं नहीं जानता, क्या पता आपके परिवार में यदि आप खंगालेंगे तो यदि 5 परिवार को बैठा दो पक्का आपको मिलेगा, मैं लिख के भी दे दूंगा। हमारा पूरा परिवार को ये जानकारी नहीं है कि शत्रुबोध का, हम अपने ही पैतृक संपत्ति को संपत्ति समझ रहे हैं। बिल्कुल। और भारत देश के भूखंड को हम संपत्ति नहीं समझ रहे और वो पूरे भारत देश के भूखंड को संपत्ति समझ रहे हैं। तो हमें शत्रु बोध होना चाहिए। ये टुकड़े के लिए आपस में मत लड़ो, तुम्हें शत्रु बोध होनी चाहिए। एक बड़ा विशाल सामने खड़ा है शत्रु और तुम अपनी आंख में फिर धृतराष्ट्र की भांति आप लड़ रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आपका बड़ा भाई, एक ही माँ के कोख से जन्म लिए बच्चे शत्रु हो नहीं सकते। हमारे द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो संस्कार जो दिया जा रहा है, हम सनातन से जितने दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपने भाई को ही शत्रु समझ रहे हैं। तो ये जो चीजों को, अब आप सोचिए और डीप में जाइए आप 2 मिनट के लिए। अब सोचिए मेरी पत्नी मुझे बोलेगी कहाँ जा रहे हो जी करके, दुकान बंद कर दिए, नौकरी में नहीं गए या जो व्यवसाय करते, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलेंगे कि हाँ मैं आज बड़े भाई ने कोर्ट में अर्जी लगाई है तो मुझे जाना पड़ रहा है। अब मेरा बेटा या बेटी या जो भी है परिवार में, वो पूछेंगे पापा आज क्या हुआ? मैं, दिमाग मेरा खराब रहेगा क्योंकि मैं केस से आया रहूंगा, दिन भर कोर्ट में रहूंगा, 4 लोग अलग अलग बातें चलेगी। तो जब ये दिखता है कि परिवार को टूटते मैंने देखा है, हम राम जी की बात, राम जी को मानते हैं, हम राम को नहीं मान रहे हैं। हमको राम को मानना पड़ेगा। जब हम उन राजा दशरथ ने कह दिया कि बेटा तुमको 14 वर्ष का वनवास हो गया है, तो उन्होंने अपना सारा चीज, मुकुट कुंडल सारी चीजों को, वस्त्र आभूषण सारी चीजों को उन्होंने हटाया और वस्त्र धारण किया जो वनवासी का होता है, सब चीज का त्याग किया, लेकिन उन्होंने धनुष बाण को अपने साथ में रखा। और आज आप किसी पुत्र को आप निकाल दो, आप बोलो बेटा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? मोर बाप सठिया गए है और मेरे पिताजी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उन्हीं को भगा दो। आज अनाथ आश्रम बने हैं ना, कौन रह रहे हैं? IAS IPS तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग रह रहे हैं, तो वो दिग्गज लोगों का परिवार रह रहा है। तो इसके कारण हमको चिंता करने की बात है। राम को मानने के साथ में राम के आचरण को भी अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। आज हमारे बीच सनातन को लेकर लगातार संघर्ष करने वाले विशाल भाई ताम्रकार ने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई शख्सियत फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।